बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। नागपुर। नागपुर में महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री आनंदपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफ़ी दूर ही जमीन पर रख दिया। शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहां श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, यह उनकी रहस्यमयी लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया है और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था, जिसके फलस्वरूप इसे यह योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काट कर उसे दैनिक अवस्था से मुक्त कर दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम पाश में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित भगतन बिकाऊं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकल कर जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम की तारें तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आँखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोहने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भक्त जी भगताने से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन यह क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहां से आगे निकल गई। किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी से शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री स्वरूप के आगे बैठकर
बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंभा। महाप्रभु जी ने अकस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भगताने के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्वत करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु, यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाहना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कह वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि हम क्या यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु, यह क्या लीला रचाई आपने? श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतने दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भगताने के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, सब और जल ही जल ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम पे जा विराजमान हुए। एक भगताने के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा, यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्रीमुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेमा अश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं, श्री परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीज़ों के सेवन करने से परहेज बताया है। वह अंदर आए तो नज़ारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा
यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा लें। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भगतानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुनः ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।